हेलो एवरीवन। आप 2025 में दो क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये बायोलॉजी का टॉपिक है। आप अगर पढ़े होगे तो आपको पता ही होगा एड्रिनल ग्लैंड एंड पैनक्रियास के बारे में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों को क्या कन्फ्यूज़न होता है, ग्लूकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनोलाइसिस, और उसके बाद कोर्टिसोल क्या है, एल्डोस्टेरोन क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, इसको हम कैटेकोलामाइंस भी बोलते हैं, और इसको कैटेकोलामाइंस ब्रेकडाउन दो तरफ से होता है। मतलब एक आपको याद रखना पड़ेगा, ग्लाइकोजन एंड लिपिड एंड प्रोटीन्स। ठीक है, एक आप बीच में एरो लगा दीजिए, ये होगा ग्लाइकोजन, ये होगा लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज क्या करता है, ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है ना, ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको इंक्रीज करता है, जो ग्लाइकोजन देके ग्लूकोज बना देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। उसके बाद एक नंबर, दो नंबर है लिपिड एंड प्रोटीन्स। इस लिपिड एंड प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके आप क्या बना सकते हैं, तब ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा। इसके वजह से क्या नाम हो गया, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसका नाम हो जाएगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस। मतलब लिपिड और प्रोटीन जब होगा तब उसका नाम होगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, उसके बाद आप अगर आएंगे तो एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट्स मेनी हार्मोन। मतलब एड्रिनल, ये एनसीईआरटी का लाइन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट मेनी हार्मोन। इसके अंदर है कॉर्टिकॉइड्स। ये है हम जो पहले से पढ़ा है, कोर्टिकोलामाइंस, और एक है कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, कॉर्टिकॉइड्स का बाद दो टाइप है, एक होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। हम लोग जानते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम लोग कोर्टिसोल इंक्रीज करता है, मतलब कोर्टिसोल खनन करता है। उसके बाद क्या करता है, इसका फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब मेटाबॉलिज्म के कार्बोहाइड्रेट का जो फंक्शन है उसको इंक्रीज करता है। हेल्प इन ग्लाइकोनियोजेनोलाइसिस, मतलब हमने यहाँ पर जो पढ़ा था ना, ग्लाइकोजेनोनियोलाइसिस मतलब लाइपोज, और यहाँ पर प्रोटियोलाइसिस होता है, मतलब लिपिड और प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद आता है कोर्टिसोल। आप इसको एक याद से रख सकते हैं यहाँ पर, कोर्टिसोल का, ये एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर्टिसोल का काम क्या होता है। आप अगर एलएन और एफएसटी और कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, आप फुल टेस्ट एग्ज़ाम, वहाँ पर ज़रूर आप पाएंगे कोर्टिसोल का मतलब फंक्शन क्या है। इसके आप एक ट्रिक बनाया है मैंने, CINR। सी फॉर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड वाल्व्स एंड किडनी। ठीक है, उसके बाद आर से आप याद सकते हैं आरबीसी प्रोडक्शन, एंड सी से आप रख सकते हैं इम्यूनो रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद एड्रिनल के आप जो GFR एक ट्रिक करके आप याद रख सकते हैं कि जोना ग्लोमेरुलर, जोना फेसिकुलर एंड जोना रेटिकुलेट। ठीक है, उसके बाद आप आ जाते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर, ये है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, आप जानते ही होंगे शायद, आप अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो एल्डोस्टेरोन को बोलता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के ग्लूकोज को बोलते हैं, कोर्टिसोल को बोलते हैं, सॉरी। मेनली वर्क ऑन रेनल ट्यूबल्स, मतलब रेनल ट्यूबल अगर जानते हैं आप, जो किडनी के अगर पढ़े होंगे तो यहाँ पर जो पीसीटी और जो वगैरह वगैरह है ना, कलेक्टिंग डक्ट, पीसीटी और डीसीटी, यहाँ पर जो रेनल ट्यूबल्स के जो ऊपर जो एब्जॉर्प्शन है वो करता है सोडियम एंड रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रिएशन ऑफ द पोटेशियम। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप, ये एनसीईआरटी का पूरा लाइन है, सोडियम वाटर एंड एक्सट्रैक्शन, ऑल्सो मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बॉडी भी करता है, फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, सारे चीज़ आप याद हो जाएगा, आप एक बार सर रीड कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ है, ट्रिक से आपको बता दूंगा मैं। पैनक्रियास के दो टाइप है, एक है अल्फा सेल पेप्टाइड सेल एंड बीटा सेल पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, मतलब अल्फा सेल जो होता है, जो बनता है पेप्टाइड बॉन्ड से, और यहाँ पर रहता है जो बीटा सेल आता है वो भी पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है। ये किंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आ गया अल्फा सेल पेप्टाइड बॉन्ड, ये आ गया ग्लूकोजन। ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ग्लूकोजन जो क्या होता है, जो आपका नॉर्मल ब्लड शुगर है उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। मेनली वर्क इन हेपेटोसाइट, मतलब हमारा जो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेपेटोसाइट में ये सिर्फ काम करता है अल्फा सेल, बीटा सेल, मगर यहाँ पर बीटा सेल आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि वर्क ऑन हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट। ये दोनों टाइप पे ही काम करता है बीटा सेल, बट अल्फा सेल ओनली वर्क इन हेपेटोसाइट एंड स्टिमुलेट द ग्लूकोजेनोलाइसिस। मतलब आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा, यहाँ पर मैंने अच्छे तरह से समझाया कि ग्लूकोजेनोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोनियोजेनोसिस क्या होता है, आपको शायद पता ही होगा। तो
यहाँ पर वही बताया कि नॉर्मल ब्लड शुगर मेनली वर्क्स इन द हेपाटोसाइट एंड स्टिमुलेट द ग्लूकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनोलाइसिस भी करता है। उसके बाद लिपिड्स एंड प्रोटीन एवं ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज की इंटेक को बढ़ा देता है ब्लड पर। इस कारण से इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा नीट में, ठीक है। उसके बाद के अंदर एक एनसीईआरटी का लाइन है कि द ग्लूकोज रिड्यूस अपटेक सेल का, इट्स इंक्रीज द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। एक है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक और एक है रिड्यूस ग्लूकोज अपटेक, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन है ये, ठीक है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है बीटा सेल पेप्टाइड बॉन्ड इंसुलिन। ग्लूकोज क्या करता है, जो होम्योस्टैटिक है उसको मेंटेन करते सकता है। ये भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि ग्लूकोज के होम्योस्टैटिक में मेंटेन करने के लिए इंसुलिन एंड ग्लूकोजन आर मेनली टू हार्मोन्स काम करता है। वर्क्स मेनली आपको बता दिया था हेपाटोसाइट एंड एडिपोसाइट में काम करता है। उसके बाद आप अगर देखेंगे यहाँ पर एक बहुत चीज़, मतलब मैंने जब एग्ज़ाम दिया उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह दिया था, उसमें एक लाइन आता है रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज। कहाँ से कहाँ होता है, एक छौक करके आता है। तो उसमें आपको सिंपल कुछ नहीं याद रखना है, ग्लूकोज से ब्लड से हेपाटोसाइट एंड एडिपोसाइट टिश्यू, देन इसको बोलते हैं रैपिड मूवमेंट, रिजल्ट ऑफ द दिस, ठीक है। रिजल्ट ऑफ दिस क्या होगा आपको पता ही है, यहाँ पर हो गया हाइपरकैल्सीमिक, यहाँ पर होगा हाइपोकैल्सीमिक, मतलब क्या है, डिक्रीजिंग। मैं इसको याद रखता हूँ ऐसे, हाइपर एंड हाइपो मतलब हम बोलते हैं हाइपर पर दादा दादी, पर मतलब ये बड़ा होगा। और हाइपो मतलब छोटा, मतलब आप अगर इसको याद रखें, हाइपर मतलब याद रख देंगे तो हो जाएगा। और हाइपो मतलब जो भाईपो होता है हमारे यहाँ पर, भाईपो मतलब छोटा, उसके लिए हमको छोटा मतलब, तो यही है, इसके साथ आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इतना ही था। उसके बाद हाँ, डिक्रीजिंग इन ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करता है, इसके वजह से आप इंसुलिन में जो मतलब इंसुलिन के शुगर कमाने के लिए इंसुलिन जब ब्लड हाइपर गैल्सीमिक मतलब हाइपर मतलब जब ज़्यादा था कि कंडीशन था, तो देन ग्लूकोजेन थे ग्लूकोज हो जाए, मतलब ग्लूकोज थे ग्लूकोज, बट नाउ इंसुलिन स्टिमुलेट द कन्वर्सेशन ऑफ द ग्लूकोज टू ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट कर दिया। इसकी वजह से रिड्यूस कर देता है शुगर को पेप्टाइड एक बॉन्ड से, जो यूज होता है इंसुलिन थेरापी पे। और मैंने तो इसको बताया था, इट इज इनहेंस द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज अपटेक, बीटा सेल जो होता है वो सेलुलर अपटेक करता है ग्लूकोज अपटेक, और ये करता है ग्लूकोज रिड्यूस अपटेक करता है, ठीक है। थैंक यू।